हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथ फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है कि यदि a बराबर आव्यूह है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 पहला आव्यूह दिया हुआ है, और इसी प्रकार b जो सेकेंड आव्यूह दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 तथा c हमारा एक तीसरा आव्यूह दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, साथ ही साथ b माइनस सी को भी हमें परिकलित करना है। यहाँ पर a प्लस बी और b माइनस सी का मान ज्ञात करना है, और इसके साथ ही हमें ये भी सत्यापित करना है, सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करना है कि a प्लस और ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने देखा कि a प्लस बी बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1। उसी प्रकार प्लस तो प्लस लिख देंगे और b की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो b हमारा दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 और 5 और उसी के साथ 2 0 3। अब हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। तो हम जानते हैं यदि दो आव्यूहों का योग ज्ञात करते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में जोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर 1 का संगत अवयव दूसरे आव्यूह में 3 है, तो 1 और 3 को ऐड कर देंगे तो लिख देंगे 1 + 3। उसी प्रकार 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1, और उसी प्रकार -3 का संगत अवयव 2 है तो हो जाएगा -3 + 2। आगे दूसरी पंक्ति में देखते हैं तो 5 + 4 हो जाएगा और 0 + 2 हो जाएगा और 2 + 5। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति को हल करते हैं तो 1 का संगत अवयव है 2 तो हो जाएगा 1 + 2 और -1 + 0 और 1 + 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4 और 2 -1 हमारा हो जाएगा 1 और -3 में से +2 माइनस होगा तो बचेगा -1 और 5 और 4 हो जाएगा हमारा 9 और 2 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 और 2 हो जाएगा 7। उसी के साथ 2 और 1 हमारा हो जाएगा 3 और -1 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1 और 3 और 1 हो जाएगा 4। और यही हमारे a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ साथ अब b माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो लिखते हैं b माइनस सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर b माइनस सी लिख दिया बराबर b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 रख देते हैं। फिर माइनस की जगह माइनस और क्वेश्चन में से c की वैल्यू लिख देते हैं। c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब दोनों को माइनस करना है तो हम जानते हैं यदि दो आव्यूहों का हमें योग करना हो या अंतर करना हो तब उनके संगत अवयवों को योग करने पर जोड़ देते हैं और अंतर करने पर घटा दिया जाता है। अतः हमारा यहाँ भी b माइनस सी ज्ञात करने के लिए यहाँ पर संगत अवयवों को घटा दिया जाएगा। तो पहले अवयव में देखते हैं 3 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 3 - 4 और -1 का संगत अवयव दूसरे आव्यूह में 1 है तो -1 और जो हो जाएगा -1। उसी प्रकार 2 -2 हो जाएगा और आगे देखते हैं तो 4 - 0 हो जाएगा और 2 का संगत अवयव 3 है तो 2 - 3 हो जाएगा और यहाँ पर 5 का संगत अवयव 2 है तो 5 - 2 हो जाएगा। आगे हमने देखा कि 2 का संगत अवयव 1 है तो 2 - 1 हो जाएगा और 0 का संगत अवयव -2 है और हमें माइनस करना है तब माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा तो 0 + 2 लिख देंगे। उसी के साथ 3 - 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तब हमें प्राप्त होगा -4 में से +3 को माइनस करोगे तो -1 आ जाएगा और -1 और -2 हो जाएगा और 2 और -2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो हमारा 0 आ जाएगा और 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 और 3 में से 2 माइनस होगा तो माइनस का 1 और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 और 0 + 2 2 हो जाएगा और यहाँ पर +3 और -3 भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तब हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 में a प्लस बी और b माइनस सी के हम किस प्रकार हल ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस बी यदि अवयवों का योग ज्ञात करना है तो उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ देते हैं और यदि अंतर ज्ञात करना है तो उनके संगत अवयवों को घटा देते हैं और यही हमारे आंसर हो जाएंगे।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के a प्लस बी और b माइनस सी का हल कर चुके हैं। अब हमें आगे ज्ञात करना था कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। हमें सत्यापित सिद्ध करके दिखाना था, तो चलिए उसको हल करते हैं। हमें वैल्यू ज्ञात करनी थी a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो यहाँ पर सबसे पहले a आव्यूह दिया हुआ है, तो a आव्यूह की वैल्यू लिख देंगे। तो a आव्यूह की वैल्यू हमारे पास है 1 2 माइनस 3 5 0 2 5 0 2 1 माइनस 1 1 और प्लस हमने b माइनस सी की पिछले हल करके वैल्यू निकाली थी, तो वो वैल्यू जो आई थी वो यहाँ पर रख देंगे। b माइनस सी की हमारी वैल्यू आई थी -1 -2 0 और 4 माइनस 1 3 1 2 0 और बराबर। अब यहीं पे देखो a प्लस बी की हमने वैल्यू पिछले हल कर चुके हैं, ज्ञात कर चुके हैं, तो वो वैल्यू a प्लस बी की यहाँ पर रख देते हैं। तो हो जाएगा 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4 और माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें दोनों आंसर बराबर सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर हल कर लेंगे 1 और प्लस करना है हमें सेकेंड आव्यूह को, तो संगत आव्यूह 1 का -1 है, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का 1। उसी प्रकार 2 प्लस माइनस माइनस का 2 हो जाएगा और -3 प्लस 0 हो जाएगा। और आगे हमने देखा कि 5 प्लस 4 हो जाएगा और 0 का संगत आव्यूह संगत अवयव -1 है, तो हो जाएगा 0 प्लस माइनस माइनस का 1 और 2 प्लस 3 हो जाएगा। आगे 1 का संगत अवयव 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और -1 प्लस 2 हो जाएगा और 1 प्लस 0 हो जाएगा। इसी के साथ आगे वाले स्टेप को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 का संगत अवयव 4 है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें माइनस करना है, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 और 1 माइनस 1। उसी के साथ -1 का संगत अवयव 2 है, तो हो जाएगा -1 माइनस 2। उसी के साथ 9 माइनस हो जाएगा 0 और 2 माइनस हो जाएगा 3 और 7 माइनस हो जाएगा 2। इसी के साथ 3 -1 हो जाएगा और -1 का संगत अवयव -2 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 2 हो जाएगा। उसी के साथ 4 माइनस 3 हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे दोनों का योग और अंतर आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 और +1 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा और यहाँ पर +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो भी 0 और यहाँ पर -3 में +0 ऐड करेंगे, तो हो जाएगा -3। इसी के साथ 5 और 4 हमारा 9 हो जाएगा और -1 और 2 और 3 हमारा 5 हो जाएगा। आगे हल करते हैं तब हमें प्राप्त होगा बच्चों 1 और 1 2 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 1 और 1 और प्लस 0 हमारा हो जाएगा 1। ये हमारे a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ चुकी है। इसी प्रकार अब आगे इसे हल करते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा, 0 आ जाएगा और प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा और -1 और -2 3 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के यदि एक से चिन्ह वाले दो अंक होते हैं तो उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। तो -1 -2 -3 हो जाएगा और 9 में से 0 माइनस करोगे तो 9 और 3 में से 2 माइनस करोगे तो -1 और 7 - 2 हो जाएगा 5 और 3 - 1 हो जाएगा 2 और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर हमारे a प्लस बी माइनस सी बराबर हो गया a प्लस बी माइनस सी, क्योंकि हमारे देखो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आई 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 और उसी के साथ a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आई 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। यही हमें क्वेश्चन नंबर 4 में सत्यापित करना था। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का b माइनस सी a प्लस बी और ये सत्यापित करने वाला हल अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है, यदि a बराबर पहला आव्यूह दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 और 2/3। उसी के साथ तथा हमारा b सेकेंड आव्यूह दिया हुआ है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 और 7/5 और 6/5 और 2/5। तब हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए कि 3a माइनस 5b का मान क्या होगा। इसको परिकलित करना है, तो इसको हल करने के लिए यहाँ आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप होमवर्क में हल करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसको हल करने के लिए किस प्रकार हल करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे
ए से, तो यहाँ से 3 से 3 की जब ए में मल्टीप्लाई करोगे तो सब प्रत्येक अवयव से 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और हर अवयव से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 5 और ये 1 2 4 7 3 दूनी 6 और ये 2 हो जाएगा। तो एक अवयव में प्राप्त हो जाएगा 3a। उसी प्रकार -5b की वैल्यू निकालोगे तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 यहाँ पर 5 आएगा, 1 2 4 7 6 2 प्राप्त हो जाएगा। फिर जो हमारे मान आएंगे 3a और 5b के, दोनों को 3a के वैल्यू में से 5b को माइनस कर देंगे, तब हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। और इसी के साथ आप इस सवाल को होमवर्क में हल कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया हुआ है कि सरल कीजिए cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा और साइन थीटा। इसको हमें सरल करना है, इसका मान याद करना है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। तो इसे इस प्रकार हल कर लेंगे कि cos थीटा इंटू में दिया हुआ है इस अवयव के, तो cos थीटा की अंदर गुणा हो जाएगी, तो cos थीटा की सभी अवयवों से गुणा होगी। तो cos थीटा की cos थीटा से गुणा करते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा की sin थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, और उसी प्रकार cos थीटा की माइनस sin थीटा से गुणा करोगे तो माइनस cos थीटा इंटू हो जाएगा sin थीटा। आगे और गुणा करते हैं तब हमें प्राप्त होगा cos थीटा की cos थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर cos थीटा की फर्स्ट अवयव से गुणा की, उसी प्रकार sin थीटा की भी सेकेंड अवयव से गुणा कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा sin थीटा की sin थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा की माइनस cos थीटा से गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का cos थीटा sin थीटा, और फिर sin थीटा की cos थीटा से गुणा करते हैं तो हो जाएगा cos थीटा sin थीटा, और sin थीटा की sin थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास दो अवयव प्राप्त हो गए जिनके बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, अर्थात हमें इन दोनों अवयवों का योग ज्ञात करना है, इन दोनों को ऐड करना है। हम जानते हैं ऐड का नियम क्या होता है कि उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को भी आपस में जोड़ देंगे। तो cos स्क्वायर थीटा का संगत अवयव है sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार cos थीटा sin थीटा का संगत अवयव है माइनस cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा को ऐसे ही रहने देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और लिख देंगे cos थीटा sin थीटा। उसी प्रकार माइनस cos थीटा sin थीटा का संगत अवयव है cos थीटा sin थीटा, तो लिख देंगे माइनस cos थीटा sin थीटा और प्लस cos थीटा sin थीटा। cos स्क्वायर थीटा में प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम जानते हैं हमारी एक इक्वेशन होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, और हमारा cos थीटा साइन थीटा प्लस का और माइनस का cos थीटा साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 0। यहाँ पर भी माइनस का cos थीटा साइन थीटा प्लस के cos थीटा साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1। अब ये हमारा एक अवयव जो है 1 0 0 1 प्रकार का विकर्ण अवयव प्राप्त हुआ, और इस अवयव को हम i लिख सकते हैं क्योंकि i हमारा बराबर होता है 1 0 0 1 के। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 को हल करके और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।